हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2027 सुजुकी अल्टो 800 के बारे में, जो बजट सेगमेंट की सबसे चर्चित छोटी कारों में से एक हो सकती है। लेकिन शुरुआत में ये स्पष्ट करना जरूरी है कि सुजुकी ने अभी तक भारत के लिए 2027 अल्टो 800 को आधिकारिक रूप से लॉन्च या घोषित नहीं किया है। इसलिए इस वीडियो में बताए गए फीचर्स और स्पेसिफिकेशन संभावित या अपेक्षित है, आधिकारिक जानकारी नहीं। भारत में पिछली अल्टो 800 को 2023 में बंद कर दिया गया था और वर्तमान में अल्टो नाम अल्टो K10 के रूप में मौजूद है। अगर सुजुकी भविष्य में अल्टो 800 को वापस लाती है तो इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका कॉम्पैक्ट आकार, हल्का वजन, आसान सिटी ड्राइविंग और कम रनिंग कॉस्ट हो सकती है। भारतीय ग्राहकों के लिए ये कार खासतौर पर पहली कार खरीदने वालों, छोटे परिवारों, छात्रों और कम बजट में दूसरी कार तलाश करने वाले लोगों के लिए आकर्षक हो सकती है। 2027 अल्टो 800 के एक्सटीरियर में पहले के मॉडल की तुलना में पूरी तरह नया और आधुनिक डिजाइन देखने को मिल सकता है। इसके फ्रंट में बड़ी ग्रिल, शार्प लेड स्टाइल हेडलैम्प, नया बोनट डिजाइन और स्पोर्टी बम्पर मिलने की उम्मीद की जा सकती है। साइड प्रोफाइल में कॉम्पैक्ट दरवाजे, ऊंची रूफलाइन और छोटे अलॉय या स्टील व्हील्स दिए जा सकते हैं, जिससे कार का वजन और मेंटेनेंस कॉस्ट कम रखने में मदद मिलेगी। पीछे की तरफ नए टेल लैंप, रिडिजाइन टेलगेट और नया बम्पर कार को ज्यादा मॉडर्न लुक दे सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल इसके इंजन को लेकर है। पुरानी अल्टो 800 में 796 घन सेंटीमीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता था, लेकिन सुजुकी ने अभी यह पुष्टि नहीं की है कि भविष्य में आने वाली 2027 कार में भी यही इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। अगर सुजुकी 800 घन सेंटीमीटर इंजन के साथ इसे वापस लाती है तो इंजन को आधुनिक उत्सर्जन नियमों और बेहतर माइलेज के अनुसार काफी अपडेट किया जा सकता है। हल्का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन एक एंट्री लेवल सिटी कार के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि इससे कम वजन के साथ पर्याप्त परफॉर्मेंस मिल सकती है। ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स दिया जा सकता है। इसके अलावा ऊंचे वेरिएंट में अंत यानी ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन का विकल्प भी मिलने की संभावना हो सकती है। मैनुअल गियरबॉक्स उन ग्राहकों के लिए बेहतर रहेगा जो सरल और किफायती ड्राइविंग चाहते हैं, जबकि अन ट्रैफिक वाली भारतीय सड़कों पर ड्राइविंग को ज्यादा आसान बना सकता है। फ्यूल एफिशिएंसी इस कार की सबसे महत्वपूर्ण खूबियों में से एक हो सकती है। पुरानी अल्टो 800 अपनी किफायती माइलेज के लिए जानी जाती थी और अगर नया मॉडल भारतीय बाजार में वापस आता है तो उसे भी बेहतरीन माइलेज देना होगा। इसके अलावा अगर सुजुकी भविष्य में इसका CNG वेरिएंट पेश करती है तो ये रोजाना लंबी दूरी तय करने वाले भारतीय ग्राहकों के लिए बेहद आकर्षक विकल्प बन सकता है। केबिन की बात करें तो 2027 अल्टो 800 में पुराने मॉडल की तुलना में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसमें नया डैशबोर्ड, बेहतर सीट कुशनिंग, ज्यादा स्टोरेज स्पेस, आधुनिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बेहतर क्वालिटी के इंटीरियर मटेरियल दिए जा सकते हैं। सुजुकी की मौजूदा अल्टो लाइनअप में भी प्रैक्टिकल इंटीरियर और आसान टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया जाता है। संभावित भारतीय मॉडल में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, USB चार्जिंग, ब्लूटूथ, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, डिजिटल या सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कीलेस एंट्री और पावर विंडो जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। हालांकि इसके फीचर्स वेरिएंट के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। इस कार का केबिन लग्जरी से ज्यादा प्रैक्टिकल और उपयोगी बनाने पर केंद्रित रहने की उम्मीद होगी। सेफ्टी भी 2027 अल्टो 800 में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक हो सकती है। आधुनिक अल्टो में मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर के साथ डुअल या 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर और अन्य सुरक्षा तकनीक दी जा सकती हैं। भारत में छोटी कारों में सेफ्टी का महत्व लगातार बढ़ रहा है, इसलिए नई अल्टो को भी आधुनिक सुरक्षा मानकों के अनुसार तैयार करना सुजुकी के लिए जरूरी होगा। सस्पेंशन सिस्टम को भारतीय सड़कों और खराब रास्तों को ध्यान में रखते हुए ट्यून किया जा सकता है। इसमें आगे इंडिपेंडेंट सस्पेंशन और पीछे टॉर्शन बीम जैसी सरल और मजबूत व्यवस्था इस्तेमाल किए जाने की संभावना हो सकती है। छोटे पहिए और हल्की बॉडी कार को तंग गलियों, भीड़भाड़ वाले शहरों और पार्किंग वाली जगहों में आसानी से चलाने में मदद कर सकते हैं। भारतीय बाजार में इसकी सफलता का सबसे बड़ा आधार इसकी कीमत होगी। फिलहाल सुजुकी ने 2027 अल्टो 800 की आधिकारिक लॉन्च डेट या कीमत की घोषणा नहीं की है, इसलिए इंटरनेट पर मिलने वाली सटीक कीमत या लॉन्च डेट से जुड़े दावों को आधिकारिक पुष्टि के बिना सच नहीं मानना चाहिए।